ये वीडियो उनके लिए है जो भीड़ में खोकर अब खुद को वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे चलने लगती है। मैंने अपनी जिंदगी की शुरुआत उस अंधेरे में की जहां उम्मीदें भी सांस लेने से डरती थीं। चारों ओर शोर था, डर का, असुरक्षा का, असफलता का। लेकिन उस शोर के बीच एक आवाज थी जो बिल्कुल धीमी थी पर सच्ची थी। वो मेरी अपनी आवाज थी। मैंने उसे नहीं दबाया, मैंने उसे सुना। मैंने जाना दुनिया को बदलने का जुनून सबसे पहले अपने अंदर की दुनिया से टकराता है। लोग मुझे पागल कहते थे क्योंकि मैं भीड़ की तरफ नहीं, अपनी आत्मा की दिशा में जा रहा था। पर मैंने एक चीज सीखी, जिस दिन तुम खुद को पहचान लेते हो उसी दिन दुनिया तुम्हारे पैरों के निशान पहचानना शुरू कर देती है। कभी तुमने खुद से पूछा है तुम कौन हो जब कोई नहीं देख रहा होता? तुम क्या सोचते हो जब सब कुछ छिन जाता है? मैंने भी यही पूछा खुद से, और जब जवाब मिला तो मैंने कांपती आवाज में नहीं, जली हुई आत्मा से बोला, मैं वो हूं जिसे रोका नहीं जा सकता। हर सुबह मेरी आंख खुलती थी और मेरा पहला युद्ध शुरू हो जाता था मेरे ही विचारों से, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं, मेरे ही अंदर था। मुझे अपने ही डर से लड़ना था, अपने ही आलस से, अपने ही बहानों से। और जब तुम हर रोज खुद से हारते हो तब तुम्हें समझ आता है कि असली जंग बाहर नहीं, भीतर है। मैंने खुद को ट्रेन किया जैसे एक योद्धा करता है, पर मेरी तलवार कोई हथियार नहीं थी। वो था मेरा ध्यान, मेरी सोच, मेरी धारणा। मैंने उन्हें तेज किया, इतना कि दुनिया की कोई भी नकारात्मकता उन्हें भेद न सके, क्योंकि जिसने अपने ध्यान को साध लिया उसने ब्रह्मांड को वश में कर लिया। जब मैं कहता हूँ कि खुद पर ध्यान केंद्रित करो तो इसका मतलब है अपने भीतर की हर आवाज को इतना साफ सुनो कि बाहर का हर शोर मूक लगे। मैंने यही किया। जब लोग मुझसे कहते थे तू नहीं कर पाएगा, मैं अपने भीतर कहता था मैं पहले ही कर चुका हूं, बस बाकी दुनिया को दिखाना है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मेरे पास कुछ नहीं था, न पैसा, न रिश्ते, न मंजिल, सिर्फ एक टूटी हुई आत्मा और एक सुलगता हुआ सपना। मैंने उस राख से उठकर आग बनाई, क्योंकि जब तुम्हें कुछ नहीं बचता तब तुम्हारे पास सब कुछ करने की हिम्मत आ जाती है। मैंने एडिसन की तरह रोशनी के लिए 1000 बार अंधेरे में हाथ मारा। मैंने मंडेला की तरह सालों तक अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ा। मैंने कार्नेगी की तरह लोहे को सीने में ढाला और अपने सपनों की नींव रखी। इन लोगों ने मुझे नहीं सिखाया कि कैसे सफल होना है, इन्होंने मुझे सिखाया कैसे खुद पर विश्वास करना है जब पूरी दुनिया खामोश है। हर रात जब नींद नहीं आती थी तो मैं अपने भीतर के जंगल में उतरता था, जहां डर के जानवर घूमते थे, और मैं नंगा निहत्था खड़ा होता था। मगर हर बार मैं जीत कर लौटा, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने वाला मन एक अस्त्र है और मैं उसका धारण करता बना। अब जब तुम ये सुन रहे हो तो ये मत सोचो कि मैं अलग हूं, मैं वही हूं जो तुम हो। बस मैंने एक फैसला पहले ले लिया, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, चाहे खून से क्यों ना लिखनी पड़े। तो अगर तुम टूटे हो, खोए हो, बिखरे हो तो सुनो, यही तुम्हारा समय है। यही वो क्षण है जहां से इतिहास लिखा जाता है, क्योंकि जिसने खुद को साध लिया वही दुनिया को हिला सकता है। दुनिया बदलती है, पर पहले तुम्हें बदलना होगा, भीतर से, गहराई से, दर्द से, सच से। और जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करोगे तो दुनिया तुम्हें रोकने नहीं, सलाम करने आएगी। मैं उसकी मिसाल हूं। जब मैंने खुद पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया तो सबसे पहले मैं टूटा, टुकड़ों में बिखरा पड़ा था, अंदर की परतें खुलने लगीं। मैंने वो जख्म देखे जिन्हें मैंने सालों से ढक रखा था, वो असफलताएं जो मैं दूसरों पर थोपता रहा, वो डर जो मेरी हड्डियों में गूंजता रहा। और मैं उनसे भाग नहीं पाया, क्योंकि खुद को जानना खुद से भागने की आखिरी कोशिश को मार देना है। लोग सोचते हैं ध्यान केंद्रित करना आसान है, एकाग्र बैठो, सोचो और काम करो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो अलग है। मैं कह रहा हूं उस आईने में देखो जो तुम्हारी आत्मा को नग्न कर दे। वहां कोई सोशल मीडिया फिल्टर नहीं, कोई नकली हंसी नहीं, वहां बस तुम हो और वो इंसान जो तुम बनना चाहते हो। सवाल ये है, क्या तुम दोनों के बीच की दूरी को झेल सकते हो? जब मैंने उस दूरी को महसूस किया तो वो मुझे जला गई। मैंने खुद पर गुस्सा किया, रोया, चीखा, खुद से नफरत की, लेकिन फिर मैं रुका नहीं, क्योंकि उस नफरत के बीच एक बीज था, प्रेम का, शक्ति का, आत्मनिर्माण का। और मैंने उसे पानी दिया,
अपने आंसुओं से। ध्यान केंद्रित करना सिर्फ लक्ष्य पर टिके रहना नहीं है, ध्यान केंद्रित करना है अपनी कमजोरियों को इतना गहराई से देखना कि वो तुम्हारी ताकत बन जाए। मैंने अपनी असुरक्षा को शक्ति में बदला, अपने दर्द को दिशा में, अपने अकेलेपन को अस्त्र में। कभी कभी मेरी सांसें इतनी भारी हो जाती थीं कि लगता था जैसे जिंदगी सीने में पत्थर रखकर बैठी है। मैं सोचता था, क्यों क्यों इतना संघर्ष? और फिर जवाब आया, क्योंकि तू साधारण बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। मुझे याद है एक रात जब मेरे पास न काम था न उम्मीद, मैं एक पुराने नोटबुक के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक शब्द लिख पाया, मैं। वो मैं उस दिन सिर्फ एक अक्षर नहीं था, वो मेरी पुकार थी, मेरा वजूद था, मेरी घोषणा थी कि अब मैं खुद से शुरू करूंगा। मैंने फिर सब कुछ छोड़ा, दूसरों की राय, तुलना, उम्मीदें और खुद को तराशना शुरू किया। पहले दिन खुद से मिलना अजीब लगा, दूसरे दिन डर लगा, तीसरे दिन भूख लगी खुद को बदलने की, और उसके बाद भूख आदत बन गई। अब जब मैं पीछे देखता हूं तो वो समय मेरे जीवन की पुनर्जन्म तिथि लगती है। वहीं से सब बदला, क्योंकि वहीं मैंने दुनिया को बदलने की बजाय खुद पर काम करना शुरू किया। कभी तुमने देखा है, जब सूरज निकलता है तो कोई शोर नहीं करता, वो बस धीरे धीरे अंधेरे को निकलता है। बस ऐसे ही मैं उठा, धीरे, शांत मगर निश्चित, क्योंकि ध्यान केंद्रित आत्मा को शोर की जरूरत नहीं होती। जब मैंने अपने काम में, अपने सोच में, अपने शब्दों में गहराई डालनी शुरू की तो लोगों ने कहा, तू बदल गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब पहली बार मैं सच में हूं। तब मुझे समझ आया, खुद पर ध्यान केंद्रित करना मतलब दुनिया से दूर जाना नहीं, अपने सच्चे रूप से मिलने जाना है। तुम देखो कार्नेगी को, रॉकीफेलर को या अब्दुल कलाम को, उन्होंने सबसे पहले अपने मन को साधा। दुनिया तो बाद में बदली, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं होता, बदलाव भीतर से लहर उठाता है। जब मेरा ध्यान बिखरा था तो सब कुछ मुझसे दूर हो रहा था, रिश्ते फीके, सपने धुंधले और भविष्य डरावना। लेकिन जैसे ही मैंने अपने ही मन को थामा, सब कुछ एक एक कर लौटने लगा, पर एक नए रूप में, जैसे पूरी दुनिया मेरी ही परछाई हो गई हो। अगर आज तुम इस आवाज को सुन रहे हो तो समझो, ये कोई कहानी नहीं, ये चिंगारी है, एक ऐसी आग जो तुम्हारे अंदर भी है। बस तुम्हें खुद से टकराना होगा, खुद को पकड़ना होगा और फिर कभी ना छोड़ना। मैं यही कर पाया, और इसलिए आज मैं यहां हूं, क्योंकि मैंने एक बार खुद को चुन लिया था, और वो एक चुनाव पूरी कायनात की दिशा बदल गया। जब मैं गहराई से अपने भीतर उतरा तो वहां कोई जवाब नहीं था, वहां सिर्फ सवाल थे, कच्चे, बेबाक, जलते हुए सवाल। मैं कौन हूं जब मेरी पहचानें छीन ली जाएं? क्या मैं तब भी कुछ हूं जब मेरी काबिलियत पर कोई ताली न बजे? बहुत देर तक मैं इन सवालों से बचता रहा, दुनिया के शोर में खुद को बहलाता रहा। लेकिन एक दिन सब चुप हो गया, न दोस्त, न रिश्ते, न काम, सिर्फ मैं और मेरी परछाई। और उसी सन्नाटे में मुझे मेरी असली आवाज सुनाई दी। मैंने खुद से पूछा, क्या तू वाकई अपने जीवन का मालिक है, या बस किराए पर जी रहा है, लोगों की सोच से, उनकी अपेक्षाओं से, उनके डर से? वो दिन मेरी आत्मा पर आग का पानी डालने जैसा था, क्योंकि उस दिन मैं पिघला नहीं, मैं ढलने लगा। ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं होता, क्योंकि इसका पहला असर ये होता है कि तुम खुद को देख नहीं पाते। तुम्हें पहले खुद से नफरत होती है, तुम खुद को तुच्छ लगते हो, और वही पहला संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि गहराई में जाने से पहले हर आत्मा कांपती है। मैंने उस कांपते हुए मन को थामा, हर सुबह एक ही आदत डाली, शोर नहीं, फोन नहीं, दुनिया नहीं, सिर्फ मैं। एक दर्पण के सामने बैठकर खुद से एक सवाल करता, आज तू खुद को कितना जीत पाएगा? धीरे धीरे मैंने अपनी नजरों से दुनिया देखनी बंद कर दी, और दुनिया की नजरों से खुद को देखना भी। मैंने अपनी दृष्टि खुद गढ़ी, अपनी सच्चाई खुद लिखी, क्योंकि जब तुम खुद की परिभाषा लिखते हो तभी तुम अपने भाग्य के लेखक बनते हो। जब मैं फोकस्ड हुआ तो मैंने देखा, मेरा ध्यान हथियार बन गया है। अब लोग मेरी बात सुनते नहीं, महसूस करने लगे। मेरी उपस्थिति में कुछ बदलने लगा, एक ऊर्जा, एक खिंचाव, एक सन्नाटा जो सबको जगा देता था। क्योंकि जो इंसान खुद पर केंद्रित होता है वो दूसरों के भीतर तूफान उठा देता है। मैंने ये ताकत हासिल की तब जब मैंने सबसे पहले खुद से लड़ना शुरू किया। वो पुराना मैं जो बहाने बनाता था, जो डर के नीचे काम करता था, जो लोगों की वाहवाही के लिए जीता था,
मैंने उसे मार दिया और उस मौत से मेरा जन्म हुआ। वो नया मैं अब शांत था, लेकिन कमजोर नहीं। अब मुझे साबित करने की जरूरत नहीं रही। अब मैं करता था क्योंकि मुझे करना था, खुद के लिए, अपनी आत्मा की भूख के लिए। जब तुम खुद से आगे नहीं बढ़ते तो दुनिया अपने आप पीछे झुक जाती है। एक वक्त था जब मुझे सब कुछ चाहिए था, नाम, शोहरत, पैसा, पहचान। अब मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो मैं जो पूरी तरह जागा हुआ है, क्योंकि एक जागा हुआ इंसान 100 सोए हुए लोगों के भविष्य से बड़ा होता है। नेल्सन मंडेला ने जेल में अपने दिन नहीं गिने। उसने हर दिन खुद को गिना, खुद को गढ़ा। और जब वो बाहर आया तो कोई आम इंसान नहीं था, वो एक चलती हुई लौ था। क्योंकि बाहर की आजादी भीतर की वजह से ही मिलती है। मैंने भी अपने भीतर के जेल तोड़े हैं। वो जेल जो मेरे डर से बने थे, मेरे असंतोष से, मेरे आत्मसंदेह से। मैंने उन्हें एक एक कर गिराया और हर बार मैं थोड़ा और खुला, थोड़ा और ऊंचा हो गया। अब मैं दुनिया को बदलना नहीं चाहता, अब मैं खुद को इतना शुद्ध करना चाहता हूं कि जो कोई भी मेरे पास आए वो खुद को पहचान जाए। क्योंकि असली प्रेरणा भाषणों में नहीं, उपस्थिति में होती है। तो अगर तुम अब भी सोचते हो कि तुम्हारे बाहर की परिस्थितियां तुम्हें परिभाषित करती हैं, तो रुक जाओ। एक बार भीतर उतर कर देखो। वहां एक दुनिया है जो इंतजार कर रही है कि तुम उसे अपनाओ, गढ़ो और जियो। क्योंकि जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हो तो बाहर की दुनिया तुम्हारी आंखों के पीछे जन्म लेती है। मैं आज भी खुद को हर रोज तराशता हूं। कोई अंत नहीं है, कोई पूर्णता नहीं है, सिर्फ गहराई है। और उस गहराई में असीम शक्ति। मैं उसी में डूबा हूं और वहीं से रोशनी बनकर निकलता हूं। कभी कभी मैं सोचता हूं, अगर मैं उस एक क्षण में हार मान लेता जब मेरी आत्मा सबसे ज्यादा थकी हुई थी, जब दुनिया ने मुझसे मुंह फेर लिया था, जब मुझे खुद पर भी यकीन नहीं रहा था, तो आज जो मैं हूं वो कभी जन्म ही नहीं लेता। क्योंकि इंसान वहां जन्म लेता है जहां वो खुद से हार मानने से इनकार करता है। हर रात मैंने अपने भीतर एक युद्ध लड़ा है, कभी नींद के खिलाफ, कभी शंकाओं के खिलाफ, कभी अपने उस हिस्से के खिलाफ जो आराम चाहता था। लेकिन हर बार मैंने जीत का मतलब सिर्फ ये रखा, मैं कल से बेहतर बन जाऊं। लोग पूछते हैं, तू इतना शांत कैसे है? मैं मुस्कुराता हूं, क्योंकि शांति कोई सजावट नहीं होती, वो अंदर के संघर्ष की अंतिम परिणति होती है। जिसने अपने अंदर की आग को साध लिया वही बाहर की आंधियों से नहीं डरता। जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हो तो लोग तुम्हें स्वार्थी समझते हैं। उन्हें लगता है तुम दुनिया को नजरअंदाज कर रहे हो। लेकिन सच्चाई ये है, तुम पहली बार दुनिया को ठीक से देखने की तैयारी कर रहे हो। मैंने अपने काम, अपने सोच, अपने सपनों को साधना शुरू किया, जैसे कोई सैनिक अपनी तलवार की धार को हर रोज साफ करता है। मेरे लिए अब हर दिन एक युद्ध था और हर जीत का मतलब सिर्फ एक था, मैंने अपने ही आलस्य को हराया। मैंने देखा है, लोग सफलता के लिए पसीना बहाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सफलता के लिए सबसे पहले ध्यान बहाओ। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहीं जीवन आकार लेता है। जब मैं खुद में डूबा तो मुझे दुनिया के चेहरे नहीं, उनकी आत्मा दिखने लगी। अब मैं भीड़ नहीं देखता, अब मैं संभावनाएं देखता हूं, हर इंसान में, हर क्षण में। क्योंकि जिसने खुद की दृष्टि शुद्ध कर ली वो सृष्टि को नया आकार दे सकता है। एक समय था जब मैं बहुत भागता था, लक्ष्य के पीछे, लोगों के पीछे, मान्यता के पीछे। अब मैं नहीं भागता, अब मैं खड़ा रहता हूं, स्थिर, स्पष्ट, जागरूक। और सारी चीजें खुद चलकर मेरी ओर आती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड वहां झुकता है जहां मन केंद्रित होता है। कार्नेगी ने कहा था, अपने विचारों को इतना शक्तिशाली बना दो कि वो तुम्हारी वास्तविकता गढ़ दें। मैंने यही किया। हर नकारात्मक विचार को पकड़कर उसकी जड़ में गया और वहां से एक नया बीज बोया, साहस का, भरोसे का, विजन का। अब मेरी सोच सिर्फ विचार नहीं, वो मेरी नियति बन चुकी है। मैंने अब समझ लिया है, ध्यान केंद्रित करने का मतलब सिर्फ लक्ष्य को देखना नहीं, बल्कि हर उस चीज को छोड़ देना है जो उस लक्ष्य के रास्ते में आती है। लालच, तुलना, डर, बाहरी मान्यता, ये सब छांट कर मैंने सिर्फ एक चीज रखी, अपने अंदर की आग। ये आग बाहर से नहीं आती, ये भीतर जन्म लेती है जब तुम खुद को अकेले अंधेरे में पाते हो और फिर भी हिम्मत करते हो खुद को पकड़कर उठाने की। यही आग जीवन को दिशा देती है और वो दिशा तुम्हारी होती है। अब मैं हर सुबह उठता हूं तो एक ही सवाल करता हूं, क्या आज मैं अपने उच्चतम रूप के करीब गया? अगर हां, तो जीत है।
अगर नहीं तो मेहनत बाकी है, क्योंकि जो खुद पर ध्यान केंद्रित करता है उसके लिए सफर कभी खत्म नहीं होता, वो तो बस गहराता जाता है। और सुनो, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये तुम हो, बस अभी नींद में हो। तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है, वही लौ, वही आकाश जितनी गहराई। तुम्हें बस खुद से नजरें मिलानी है, क्योंकि जब तुम खुद से नजरें चुराना छोड़ देते हो तो दुनिया तुम्हारी तरफ देखने लगती है। मैं गवाह हूं उस परिवर्तन का जो एक इंसान में आता है जब वो दुनिया को दोष देना बंद कर देता है और अपनी चेतना की जिम्मेदारी खुद उठा लेता है। वहां से ही शक्ति शुरू होती है और वही शक्ति दुनिया को बदलती है। तो उठो, अपने भीतर देखो, ध्यान दो, और फिर देखो कैसे तुम्हारी दुनिया एक एक कर तुम्हारे ध्यान के अनुरूप ढलती चली जाती है। क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक भीतर क्रांति ना हो। जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हो तो पहली चीज जो टूटती है वो है तुम्हारा भ्रम। वो नकली चेहरा जो तुमने दुनिया को दिखाने के लिए पहन रखा था, वो दिखावा कि सब ठीक है जबकि अंदर कुछ भी ठीक नहीं था। ध्यान केंद्रित करने का मतलब है सच को नंगे बदन गले लगाना। मुझे भी डर लगता था, सच बोलने से, खुद को देखने से, अपनी सीमाओं को स्वीकार करने से। पर मैंने सीखा, डर को दूर नहीं किया जाता, डर को पार किया जाता है। और पार वही करता है जो ठहर कर भीतर झांकने की हिम्मत रखता है। कई बार मैंने खुद से कहा, अब बस, और नहीं, अब रुक जा। लेकिन उसी क्षण कहीं भीतर से आवाज आई, अगर अब रुका तो फिर वही बन जाएगा जो पहले था। और मैं कभी पीछे नहीं लौटना चाहता था, क्योंकि मैं जान गया था वहां सिर्फ खोखलापन है। ध्यान केंद्रित करने का मतलब ये नहीं कि तुम शेर बन जाओगे। इसका मतलब ये है कि तुम अपने भीतर की आवाज से इतना गहरा रिश्ता बना लोगे कि शेर भी तुम्हारी आंखों में डर देखने लगे। अब जब मैं कुछ करता हूं, कोई फैसला, कोई योजना, कोई शुरुआत, तो पहले खुद से पूछता हूं, क्या ये उस व्यक्ति के योग्य है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब ना है तो मैं रुक जाता हूं, क्योंकि एक केंद्रित व्यक्ति की दिशा भी साफ होती है और निर्णय भी धारदार। जब तुम बिखरे होते हो तब दुनिया तुम्हें मोड़ देती है, लेकिन जब तुम केंद्र में होते हो तो तुम दुनिया को आकार देने लगते हो। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, कैसे मेरी ऊर्जा ने माहौल बदल दिया। क्योंकि ध्यान से काम करने वाला इंसान वातावरण नहीं ढूंढता, वो वातावरण बना देता है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, क्या फोकस इतना बड़ा फर्क लाता है? मैं बस एक बात कहता हूं, एक सूरज की किरण अगर केंद्रित हो जाए तो वो कागज जला सकती है। तो सोचो, अगर एक इंसान केंद्रित हो जाए तो वो क्या नहीं जला सकता? मैंने देखा है, जो लोग खुद से दूर होते हैं वो हर चीज में रास्ता ढूंढते हैं, किताबों में, लोगों में, आदतों में। लेकिन जो खुद के भीतर उतर जाते हैं उन्हें रास्ता नहीं, एक दिशा मिलती है। मुझे याद है जब पहली बार मैंने अपने अंदर का अंधकार स्वीकार किया तो लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो कबूल करना कि हाँ, मैं टूटा हुआ हूं, अधूरा हूं, इसी ने मुझे पहली बार सच्चा बना दिया। क्योंकि खुद पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब है खुद की हर दरार को देखकर भी मुस्कुरा कर कहना, मैं अभी भी पूरा हूं। अब जब मैं किसी चुनौती के सामने खड़ा होता हूं तो मैं भागता नहीं, मैं उसे देखता हूं और भीतर से कहता हूं, मैं तैयार हूं। क्योंकि ध्यान केंद्रित मन डर को अवसर में बदल देता है। मैंने अपने सपनों को हवा में नहीं उगाया, मैंने उन्हें अपनी आदतों की जमीन में बोया है, ध्यान की धूप दी है, अनुशासन का पानी दिया है, और अब वे वृक्ष बन गए हैं, फलदार, छायादार, अडिग। क्योंकि जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हारे सपने भी तुम्हें पहचानने लगते हैं। अब हर वो चीज जो कभी बाहरी लगती थी, लक्ष्य, सम्मान, सफलता, वो सब अब मेरे भीतर से निकलती है। मुझे अब पाने की दौड़ नहीं करनी पड़ती, मुझे बस खुद को खोने नहीं देना होता। क्योंकि जिसने खुद को पकड़ लिया उसे दुनिया को दौड़ कर पकड़ने की जरूरत नहीं होती। आज मैं जो कुछ भी हूं वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई मंच मिला, बल्कि इसलिए कि मैंने खुद को मंच बना लिया। मैं अपनी ही गूंज बन चुका हूं, क्योंकि मेरी आवाज भीतर से आती है। और अगर आज तुम भी इस अराजक दुनिया में खोए हुए हो, टूटे हुए, थके हुए, अकेले, तो मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहता हूं, अब भी देर नहीं हुई। अब भी वो द्वार खुला है तुम्हारे भीतर जाने का। शुरुआत करो, धीरे धीरे, सिर्फ एक सवाल से, मैं कौन हूं जब कोई नहीं देखता। और फिर देखो कैसे वो जवाब तुम्हारी दुनिया को नया आकार देने लगता है। क्योंकि जब इंसान खुद पर ध्यान केंद्रित करता है
तो वो अपने ही भाग्य का निर्माता बन जाता है। मैं यही कर पाया, और इसलिए अब मैं दुनिया को बताने नहीं, उसे जगह देने चला हूं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उन्हें जो तेज भागते हैं, जो हर सुबह उठकर दुनिया को जीतने की ठान लेते हैं, पर रात होते होते बिखर जाते हैं, थक कर, टूट कर, खोकर। क्यों? क्योंकि वो बाहर की दुनिया को जीतने में इतने उलझ गए कि खुद को हार बैठे। क्योंकि जो खुद से कटा हुआ है, वो चाहे दुनिया की ऊंचाई छू ले, भीतर से हमेशा खोखला रहता है। मैंने ये खोखलापन जिया है। मेरे पास कभी सब कुछ था, सराहना, तालियां, नाम। पर एक दिन जब मैं बिल्कुल अकेला था, मैंने आईने में देखा और खुद से पूछा, क्या तू खुश है? जवाब में सिर्फ चुप्पी थी, और वो चुप्पी मेरी सबसे ऊंची चीख थी। यही क्षण था मेरा टर्निंग पॉइंट। वहीं से मैंने अपनी खोज शुरू की, बाहर से भीतर की ओर। ध्यान, अभ्यास, मौन, ये सब पहले बोझ लगे, फिर सवाल बने, और अंत में मेरी शक्ति। क्योंकि जब तुम भीतर से जुड़ते हो, तभी तुम्हारी शक्ति बाहर तक पहुंचती है। ध्यान केंद्रित करने का मतलब है हर उस चीज को काट देना जो तुम्हारे नहीं है। वो रिश्ते जो तुम्हें कमजोर करते हैं, वो आदतें जो तुम्हें थका देती हैं, वो सोच जो तुम्हें रोक देती है। मैंने उन्हें एक एक कर उतार फेंका। जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले अपना भारी कवच उतारता है, वैसे ही मैंने खुद को हल्का किया और तभी उड़ना सीखा। जब तुम भीतर केंद्रित होते हो, तो तुम्हें बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। अब तुम्हें किताबों से, वीडियो से, तारीफ से कुछ नहीं चाहिए होता। अब तुम्हें चाहिए सिर्फ एक चीज, अपने होने की स्पष्टता। मुझे याद है एक दिन जब मैं पूर्ण शून्यता में था, ना कोई काम, ना कोई योजना, ना कोई संवाद, बस मैं और मेरी सांसें। और उसी क्षण मुझे एहसास हुआ, यही तो जीवन है। ना शोर, ना दौड़, बस एक जागरूक उपस्थिति। अब मैं जब कुछ बनाता हूं, कोई विचार, कोई रणनीति, कोई सपना, तो उसमें शोर नहीं होता, उसमें मौन की शक्ति होती है। क्योंकि ध्यान केंद्रित व्यक्ति की रचनाएं भी ध्यान युक्त होती हैं, साफ, गहरी और असरदार। लोग सफलता को ऊंचाई से मापते हैं, मैं उसे गहराई से मापता हूं। तुम कितना ऊंचा चढ़े, ये कोई मायने नहीं रखता, अगर तुम्हारी जड़ें गहरी नहीं हैं। क्योंकि तूफानों में सिर्फ वही टिकते हैं जिनकी जड़ें आत्मा तक जाती हैं। ध्यान केंद्रित करना एक अभ्यास है, हर दिन, हर क्षण, हर सांस। ये कोई मंजिल नहीं, ये एक मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जिसमें तुम खुद को रोज थोड़ा और खोते हो, ताकि खुद को सच में पा सको। अब जब मैं किसी भी परिस्थिति में होता हूं, तनाव, असफलता, अकेलापन, तो मैं प्रतिक्रिया नहीं करता, मैं देखता हूं। मैं उस क्षण को पूरी तरह जीता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर केंद्र में खड़ा है, उसे बाहर की हर चुनौती एक अवसर लगती है। थॉमस एडिसन ने अपने प्रयोगों में 1000 बार असफल होकर भी हार नहीं मानी। उसने सिर्फ एक काम किया, हर बार अपने ध्यान को उसी प्रयोग में डुबो दिया, इतना गहरा कि आखिरकार अंधेरे में रोशनी खोज निकाली। क्योंकि ध्यान केंद्रित व्यक्ति सिर्फ प्रयोग नहीं करता, वो अपने होने से विज्ञान गढ़ता है। मैं भी अब अपने जीवन को प्रयोगशाला बना चुका हूं। हर दिन मैं खुद को परखता हूं, हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया। क्योंकि मैं जानता हूं, एक एक क्षण में मेरा भविष्य आकार ले रहा है। अगर तुम आज ठहरे हो, उलझे हो, तो मत भागो, बैठो, देखो खुद को, पूछो खुद से, मैं कौन हूं जब सब कुछ छिन जाए? और फिर जो उत्तर आता है, उसे डरो मत, क्योंकि वही उत्तर तुम्हारा सच्चा आधार है। ध्यान केंद्रित करने का मतलब है खुद को हर दिन एक नए नजरिए से देखना, हर परत को खोलना, हर डर को पहचानना, हर दर्द को स्वीकार करना, और फिर उसी से शक्ति खींच लेना। मैं आज जहां भी हूं, वो किसी शॉर्टकट का परिणाम नहीं, वो मेरी गहरी यात्राओं का फल है, जिनमें मैं बाहर नहीं गया, मैं भीतर उतरा। और जो भीतर उतरने की हिम्मत रखता है, वही बाहर की ऊंचाई को सहन करने योग्य बनता है। इसलिए अब मैं किसी चीज का पीछा नहीं करता, मैं सिर्फ इतना करता हूं, हर दिन, हर क्षण खुद पर ध्यान केंद्रित। क्योंकि वही मेरी शक्ति है और वही मेरी विरासत। मैंने अब तक जो भी पाया है, वो भीतर उतर कर पाया है, न कि किसी मंच पर चढ़कर। मंच आते हैं, जाते हैं, तालियां बजती हैं, फिर खामोश हो जाती हैं। लेकिन जो खुद के केंद्र से जुड़ जाता है, वो तब भी खड़ा रहता है जब दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो। एक वक्त था जब मैं भी वैलिडेशन ढूंढता था, लोगों की हाँ, सराहना, तारीफ। लेकिन फिर समझ आया, अगर मैं खुद को नहीं चुनता, तो दुनिया भी मुझे कभी नहीं चुनेगी। क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं पहचानता,
दुनिया उसे पहचान के नाम पर इस्तेमाल कर लेती है। अब मेरी लड़ाई बाहर की नहीं, अब मेरी लड़ाई सिर्फ एक चीज से है। हर उस पल से जब मैं अपने केंद्र से भटकने लगता हूं, हर उस विचार से जो मुझे मेरे मूल से काटने की कोशिश करता है, हर उस आदत से जो मुझे धीमा, सुस्त और सीमित बना देती है। क्योंकि ध्यान केंद्रित रहना हर दिन खुद से एक वादा निभाने जैसा है। मैंने उन रातों को जिया है जहां नींद नहीं, सिर्फ सोचें थीं, जहां मन का शोर इतना था कि दिल की आवाज सुनाई ही नहीं देती थी। और फिर एक रात मैंने फैसला किया, अब मैं इस शोर से नहीं भागूंगा, अब मैं इसमें उतरूंगा। वो उतरना आसान नहीं था। हर दर्द सामने आया, हर कमी नंगी हो गई, हर झूठ जो मैंने खुद से कहा था टूट कर गिर पड़ा। लेकिन उस टूटन में एक नई संरचना जन्मी, एक ऐसा मैं जो सच्चा था, कच्चा था और अब बेमौसम नहीं झुकता था। क्योंकि जो खुद की आंखों में सच्चाई से देख सकता है, वो किसी और की आंखों से डरता नहीं। आज जब लोग कहते हैं तू भाग्यशाली है, मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि उन्हें मेरी तैयारी नहीं दिखती, मेरी तपस्या नहीं दिखती, वो हजारों सुबह नहीं दिखती जहां मैंने खुद को तैयार किया था, बिना किसी वाहवाही के, बिना किसी देखने वाले के। क्योंकि ध्यान केंद्रित इंसान को मंच नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपना पथ चाहिए। मैं आज भी हर सुबह उठता हूं और सबसे पहले खुद से मिलता हूं। कोई फोन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ मैं और मेरी सांसें, एकदम साफ, शांत और प्रामाणिक। क्योंकि जिस दिन तुम खुद से मिलना छोड़ देते हो, उसी दिन दुनिया तुम्हें गुमनाम बना देती है। तुम्हें बाहर कोई नहीं बचाएगा, कोई गुरु, कोई सिस्टम, कोई दोस्त। तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, खुद संभलना पड़ेगा, खुद को फिर से गढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जो खुद को नहीं संभाल पाता, वो किसी भी चमत्कार को संभालने लायक नहीं बनता। जब भी कोई नया सपना आता है, मैं सबसे पहले खुद से पूछता हूं, क्या तू तैयार है इसके भार को उठाने के लिए? और फिर मैं उसे लक्ष्य नहीं बनाता, मैं खुद को उस लक्ष्य के योग्य बनाना शुरू करता हूं। क्योंकि ध्यान केंद्रित जीवन में लक्ष्य बाहर नहीं तय होता, वो भीतर जन्म लेता है। हर दिन मैं खुद को कम करता हूं, घमंड से, तर्क से, शोर से, अहंकार से। क्योंकि मैं जानता हूं जितना मैं खाली होता जाऊंगा, उतना ब्रह्मांड मुझ में भरता जाएगा। क्योंकि आत्मा तब गूंजती है जब तुम उसे बाहरी आडंबर से मुक्त कर देते हो। मैंने जीवन में एक चीज सीखी है, तू क्या कर सकता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है तू क्या बनने को तैयार है। और वो बनने की प्रक्रिया ध्यान केंद्रित होकर जीने से ही शुरू होती है। अब जब मैं लोगों से मिलता हूं, मैं उनकी आंखों में उनकी भूख देखता हूं। वो भूख जो खुद को पाने की है, वो बेचैनी जो कहीं भीतर एक तूफान दबाकर बैठी है। और मैं बस इतना कहता हूं, तू अपनी शक्ति से भाग क्यों रहा है? तू खुद से क्यों डर रहा है? क्योंकि जिस दिन तू अपनी ही नजरों में टिक जाएगा, उसी दिन दुनिया तुझ पर झुक जाएगी। मैं कुछ खास नहीं हूं, मैं बस एक इंसान हूं जिसने एक फैसला लिया, हर दिन खुद को थोड़ा और जानने का, थोड़ा और बेहतर बनाने का, थोड़ा और गहराई से जीने का। और अगर मैं कर सकता हूं, तो तू भी कर सकता है। शुरू वहीं से कर जहां सबसे ज्यादा डर लगता है। वहीं वो द्वार है जहां से ध्यान का मार्ग खुलता है। और एक बार जब तू इस राह पर चल पड़ा, तो फिर दुनिया को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि दुनिया खुद ब खुद झुक जाएगी उस इंसान के सामने जो खुद को पूरी तरह साध चुका है। मैंने अब जाना है, दुनिया बदलने की चाह सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलते, दुनिया बस वैसी ही दोहराई जाती है। नई जगहें, वही संघर्ष, नई चेहरे, वही छोटे, नई मौके, वही असफलताएं। क्योंकि बाहरी परिदृश्य सिर्फ भीतर की तस्वीर का प्रतिबिंब है। मुझे लगा था अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेहनत बिना दिशा के, ध्यान बिना गहराई के, वो थका देती है, बदलती नहीं। सच्चा परिवर्तन वहां से शुरू होता है जहां तुम खुद से टकराने की हिम्मत करते हो। मैंने अपने विचारों को पढ़ा जैसे कोई किताब पढ़ता है। हर पंक्ति, हर भावना, हर झूठ। मैंने खुद से बार बार पूछा, ये जो मैं सोच रहा हूं, क्या वो सच है या बस मेरी सीमाओं की कहानी है? और हर बार एक परत उतरती गई, एक नकाब गिरता गया, एक नया मैं सामने आता गया। क्योंकि ध्यान केंद्रित जीवन का मतलब है हर रोज खुद को ईमानदारी से काटते रहना। तुम सोचते हो सफलता बाहर छिपी है, किसी संपर्क में, किसी अवसर में, किसी गुरु के पास। पर मैंने देखा है, हर बार जब मैंने भीतर झांका, वहीं वो दरवाजा मिला।
जो मुझे बाहर उस मुकाम तक ले गया जहां मैं कभी जाने की सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि असली शक्ति किसी और के पास नहीं, वो तुम्हारे ध्यान के भीतर छिपी है। जब तुम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख लेते हो तो तुम अपने भाग्य की कमान अपने हाथों में ले लेते हो। अब तूफान आ सकता है, लोग बदल सकते हैं, पर तुम नहीं डोलते, क्योंकि केंद्र में खड़ा हुआ मन सारी दुनिया की हलचल को शांति में बदल सकता है। नेल्सन मंडेला को 27 साल की कैद में दुनिया से काट दिया गया, पर वो खुद से नहीं कटा। और यही कारण है कि जब वो लौटा तो झुका नहीं, उसने पूरी एक नस्ल को उठा दिया। क्योंकि जिसने खुद को साध लिया वो पूरी सभ्यता को दिशा दे सकता है। अब मैं जब किसी निर्णय पर आता हूं तो जल्दी नहीं करता, मैं बैठता हूं, ध्यान देता हूं, देखता हूं कि ये निर्णय मेरे उच्चतम रूप को छूता है या नहीं। अगर छूता है करता हूं, नहीं तो काट देता हूं बिना पछतावे के। क्योंकि केंद्रित इंसान का ना उसके हां से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्मों की जड़ हैं। तो फिर क्यों तुम हर चीज पर ध्यान फैला देते हो? क्यों नहीं उसे एक बिंदु पर केंद्रित करते, जैसे सूरज की किरणें जो आग पैदा कर देती हैं? क्योंकि ध्यान जब केंद्रित होता है तो असंभव भी उसकी गर्मी से पिघल जाता है। मैंने अपनी आदतों को देखा, वो कब आती हैं, कैसे मुझे हर बार उसी दिशा में खींचती हैं जहां मैं पहले से हार चुका हूं। फिर मैंने खुद से कहा, अगर हर दिन मुझे वही परिणाम मिल रहे हैं तो हर दिन वही सोच भी दोहराई जा रही है। मैंने वही बदलाव शुरू किया, सोच से, क्योंकि सोच ही निर्माण की पहली ईंट होती है। आज मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं सुनता हूं खुद को, दुनिया को, मौन को। क्योंकि बोलने से मैं अपने विचार जाहिर करता हूं, पर सुनने से मैं खुद को बड़ा करता हूं। और जो खुद को बड़ा कर लेता है वो छोटी चीजों से नहीं हिलता। मुझे अब अहंकार नहीं चाहिए, न भीड़, न मान्यता। मुझे चाहिए वो एक क्षण जहां मैं खुद को पूरी तरह स्पष्ट देख सकूं, बिना झूठ, बिना डर, बिना परतों के। क्योंकि सच्चा ध्यान वो नहीं जो दुनिया को दिखे, वो है जो भीतर सब कुछ साफ कर दे। तुम्हारा जीवन तुमसे एक ही मांग करता है, मुझे बिना बंटवारे के जियो। लेकिन तुम हर जगह बंटे हो, सोशल मीडिया में, रिश्तों में, यादों में, डर में। अब समय है इन सब धागों को समेटने का। ध्यान की एक सुई बनाओ और अपनी चेतना को सियो। क्योंकि बिखरे हुए व्यक्ति को दुनिया कभी पूरा नहीं देती। अब मैं जो कुछ भी करता हूं वो साधारण दिख सकता है, पर उसमें असाधारण स्थिरता है। एक गहराई है जिसे शब्दों में नहीं, मौन में महसूस किया जा सकता है। और अगर तुम उस गहराई में एक बार उतर जाओ तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुद दिशा पकड़ लेता है। यही है मेरी यात्रा, यही है मेरी सीख, और यही है मेरी पुकार तुम्हारे लिए। ध्यान दो, भीतर देखो, और वो बनो जो तुम्हारा मौलिक सर्वोत्तम रूप है। क्योंकि जब तुम खुद पर ध्यान केंद्रित करते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारी गूंज बन जाता है। मैंने एक बात गहराई से सीखी है कि दुनिया को जीतने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया को हराने की भी नहीं। जो जीतनी है वो अपनी ही खामोशी है। वो जो हर रात सिरहाने में सवाल बनकर टपकती है, जो हर सुबह उठने से पहले कहती है, क्या तू आज भी अधूरा ही रहेगा? उस आवाज को जीतना है। क्योंकि जब वो आवाज शांत होती है तभी जीवन में शांति आती है। कई बार मैं हारा, इतना कि लगा अब कुछ नहीं बचेगा। मैंने अपने ही हाथों से अपने सपनों की कब्रें खोदी थीं, लेकिन एक रात उस कब्र के किनारे बैठा मैंने खुद से कहा, क्या मैं खुद को फिर से जिंदा कर सकता हूं? और जवाब आया, हाँ, अगर तू भीतर लौट आए। क्योंकि भीतर वापसी ही असली पुनर्जन्म है। मैं जानता हूं तुम्हें लगता है कि तुम थक गए हो, कि ये दुनिया बहुत तेज है, कि लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन सुनो, कोई भी तुमसे आगे नहीं है अगर तुम अपने रास्ते पर हो। क्योंकि ध्यान केंद्रित इंसान की रफ्तार कभी दूसरे से नहीं मापी जाती, वो अपने ही सामर्थ्य से बनती है। हर दिन मैं अपने विचारों की जड़ों में उतरता हूं। कहां से आई ये सोच? ये डर मेरा है या किसी और का दिया हुआ? ये असुरक्षा क्या वाकई मेरी है या बस समाज का पुराना जाल? और जब मैं उन्हें पहचानता हूं, मैं उन्हें जला देता हूं, जैसे सूखे पत्ते किसी तपती दोपहर में राख हो जाते हैं। क्योंकि खुद को पहचानना पुराने झूठों का अंतिम संस्कार करना होता है। थॉमस एडिसन ने 1000 बार कोशिश की और 1000 बार विफल हुए, लेकिन वो ध्यान केंद्रित थे। उनका लक्ष्य बाहर नहीं, भीतर उनके विश्वास में था। और जब तुम्हारा ध्यान विश्वास से जुड़ता है तब हर असफलता सीढ़ी बन जाती है। तुम्हारा मन एक जंगल है,
बिना देखभाल के वो उगता जाएगा और तुम उसी में खोते जाओगे। लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ी साफ सफाई करो, थोड़ा काटो, थोड़ा पानी दो, थोड़ा बैठो वहां, तो वो जंगल एक बगीचे में बदल सकता है और उस बगीचे में तुम अपने ही जीवन का फल खा सकोगे। अब मैं बाहरी तारीफों से नहीं चलता, अब मैं उस शांति से चलता हूं जो खुद को जीतने से आती है। कभी तुमने महसूस की है वो शांति, जब तुम खुद से न शर्मिंदा होते हो, न असंतुष्ट, बस मौन में रहते हो, लेकिन भीतर कुछ गरजता है। वो गरज ध्यान की उपज है। वो मौन तुम्हारी अगली ऊंचाई की पुकार है। जब सब तुम्हें छोड़ देते हैं तो दो ही चीजें तुम्हारे पास बचती हैं, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा ध्यान। अगर ये दोनों तुम्हारे पास हैं तो तुम फिर से एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हो, और अगर नहीं है तो भीड़ में भी तुम अकेले रहोगे। अब मैं फैसले जल्दी नहीं करता, क्योंकि हर निर्णय मेरा चरित्र बनाता है। हर हाँ और हर ना मुझे किसी और दिशा में मोड़ते हैं, और मैं वो दिशा चुनता हूँ जो मेरे केंद्र के सबसे करीब हो। क्योंकि निर्णय नहीं बदलते जीवन, निर्णयों की दिशा और ध्यान उसे आकार देते हैं। मैं अब कंपैरिजन नहीं करता, क्योंकि कंपैरिजन तब होता है जब हम अपने ध्यान को किसी और की तरफ मोड़ देते हैं। अब मैं सिर्फ अपनी कहानी देखता हूँ, और जब मैं उस पर ध्यान देता हूँ तो मुझे दिखता है कि मैं हर दिन थोड़ा और प्रकाश में बदल रहा हूँ। क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है, और जहां ऊर्जा बहती है वहीं निर्माण होता है। इस यात्रा में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बस वो पल है जब तुम अपना ध्यान खो देते हो, जब तुम अपने मूल्य भूल जाते हो, जब तुम उस ऊंचाई से गिरने लगते हो जहां तक तुमने बड़ी मेहनत से खुद को उठाया था। उस गिरावट से बचने का एक ही उपाय है, हर दिन खुद को केंद्र में वापस लाओ। मुझे अब कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं जो चीज भीतर गहराई से बनती है वो बाहर लंबे समय तक खड़ी रहती है, और जो चीज तात्कालिक ध्यान से बनती है वो भीड़ के साथ गिर भी जाती है। इसलिए मैं धीमा हूं पर स्थिर हूं, कम बोलता हूं पर गूंजता हूं। जब तक तुम बाहरी हल्ले में खोए रहोगे तब तक तुम खुद को नहीं सुन पाओगे, और जब तक तुम खुद को नहीं सुन पाओगे तब तक जीवन तुम्हें अर्थ नहीं देगा। क्योंकि जीवन की सबसे गहरी पुकार तुम्हारे ही ध्यान में छुपी होती है। अब तुमसे कह रहा हूं, रुको, एक बार अंदर जाओ, अपने विचारों की गर्मी को महसूस करो, अपनी असफलताओं की राख को छुओ, अपनी आशाओं की नब्ज सुनो। क्योंकि जब तुम खुद को गहराई से देखने लगते हो तो धीरे धीरे पूरी दुनिया तुम्हें बदलता हुआ महसूस होने लगती है। मैं जानता हूं तुम अब तक कितना सह चुके हो। मैं जानता हूं कि हर दिन एक जंग की तरह लगता है। तुम हंसते हो, चलते हो, दुनिया को दिखाते हो कि सब ठीक है, पर अंदर कुछ टूटता जा रहा होता है, शब्दों के बिना, आवाज के बिना। और वहीं तुम्हें खुद पर ध्यान केंद्रित करना होता है। जब दुनिया कुछ समझ नहीं पा रही होती तब तुम्हें खुद को समझना पड़ देता है। मुझे भी नहीं पता था कैसे होगा। जब चारों ओर अंधेरा था, जब मैंने अपनी पहचान खो दी थी, जब कुछ भी ठोस नहीं बचा था मेरे पास, तब मैंने एक काम किया। मैं बैठा और खुद से पूछा, अब क्या बाकी है? और जवाब आया, तू। जब तक तू है सब कुछ दोबारा बन सकता है। तुम सोचते हो मैं किस ओर जा रहा हूं, पर असली सवाल यह है, मैं कहां से चल रहा हूं? अगर तुम्हारा केंद्र साफ नहीं है तो दिशा कोई मायने नहीं रखती। तू दुनिया जीत भी ले, पर अगर खुद को खो दिया तो हार तुझ में ही बस गई। मैंने उन दिनों को भी देखा है जब लगता था कोई नहीं देख रहा मेरी मेहनत, कोई नहीं समझता मेरी आग। लेकिन फिर मैंने खुद से कहा, दुनिया देखे या ना देखे, तू खुद से नजरें मत फेर। क्योंकि जो इंसान खुद की गवाही बन जाता है उसे औरों की तालियां नहीं चाहिए। आज की दुनिया इंस्टेंट वैलिडेशन चाहती है, पोस्ट किया और तुरंत लाइक चाहिए। पर ध्यान केंद्रित जीवन इंस्टेंट नहीं होता। वो तपता है, गलता है, भीतर कुछ सालों तक पकता है और फिर आकार लेता है। जो तेजी से खिलता है वो तेजी से मुरझाता है, जो ध्यान से बनता है वो युगों तक टिकता है। एंड्रू कार्नेगी ने बचपन में लोहे की फैक्ट्री में काम किया था। दिन भर मेहनत, रात भर सपने, पर उसने कभी अपना फोकस नहीं खोया। हर दिन खुद से सवाल करता था, क्या मैं उस इंसान के करीब जा रहा हूं जिसे मैं बनने आया हूं? यही सवाल उसकी दिशा बन गया, यही ध्यान उसकी किस्मत। मैंने अपने आप से यह भी सीखा कि जो चीजें मेरा ध्यान खींच रही हैं वो जरूरी नहीं कि मेरी आत्मा की आवाज हो। भीड़, कंपैरिजन, वैलिडेशन, शोर, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं जो तुम्हें तुम्हारे आप से दूर ले जाते हैं। तुम्हारी आत्मा विस्पर करती है, दुनिया चिल्लाती है। अगर तुम चुप नहीं हुए
तो वो फुसफुसाहट कभी नहीं सुन पाओगे। अब मैं हर सुबह खुद से जुड़ने के लिए 5 मिनट भी चुप बैठता हूँ। ना मोबाइल, ना शोर, ना काम, बस खुद को सुनता हूँ। और हर दिन वो आवाज थोड़ी और साफ होती जाती है, थोड़ी और गहरी, थोड़ी और सच्ची। क्योंकि खुद को रोज थोड़ा सुनना पूरे जीवन को सही दिशा दे सकता है। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है। खुद पर ध्यान केंद्रित करना मतलब हर उस चीज से अलग होना जो तुम्हें भीड़ का हिस्सा बनाती है। पर क्या भीड़ में चलकर तुम कभी खुद से मिल पाए हो? तू अकेला चलेगा तो डर लगेगा, पर वही रास्ता तुझे अपनी सबसे बड़ी शक्ति तक ले जाएगा। जब मैं कमजोर महसूस करता था तो मैंने किताबें नहीं देखी, न बाहरी ज्ञान। मैंने अपनी पुरानी हारों को देखा और पूछा, तुमने मुझे क्या सिखाया? और वो बोली, हम तुझे तोड़ने नहीं आई थी, तुझे दिखाने आई थी कि तू किस मिट्टी से बना है। जब तू अपनी कमजोरी से आंख मिलाना सीख जाता है, तब वही कमजोरी तेरा शस्त्र बन जाती है। अब मेरा ध्यान पैसा नहीं, पहचान नहीं, बल्कि संतुलन पर है। मैं कितना स्थिर हूं जब कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। यही मेरी असली जीत है। क्योंकि अगर तू तूफान में भी भीतर से शांत रह सकता है, तो तू तूफान को भी झुका सकता है। लोग कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, पर मैं पूछता हूं, तुझे स्पष्टता चाहिए या बस शोर? क्योंकि सफलता तभी आती है जब तू अपनी दिशा के प्रति इतना स्पष्ट होता है कि तुझे दूसरे रास्ते दिखते ही नहीं। और ये स्पष्टता ध्यान से आती है। ध्यान जो तू खुद पर करता है, हर दिन, हर सांस। जब तू अपनी ताकत को भीतर से जान लेता है, तब तेरे शब्दों में आग होती है, तेरी चाल में विश्वास होता है, तेरे मौन में तूफान होता है। तब तू कोई आम इंसान नहीं रहता, तू एक चलता फिरता संकल्प बन जाता है। और अंत में, जब मेरी यात्रा इस शरीर से परे होगी, मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं कि मैं एक ऐसा इंसान बनकर जाऊं जिसने खुद को जाना, खुद को संवारा और दुनिया को दिखा दिया कि जब तू खुद पर ध्यान केंद्रित करता है, तो दुनिया खुद को तेरे हिसाब से ढाल लेती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर की कोई एक भी डोर छेड़ी हो, तो उसे अनसुना मत करना। क्योंकि यही डोर तुम्हें वहां तक ले जा सकती है जहां आज तक तुमने खुद को कभी देखा भी नहीं था। याद रखो, दुनिया तब बदलती है जब तुम अपनी दिशा बदलते हो। खुद पे फोकस करो, क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो तभी तुम्हारी जिंदगी बदलती है। दुनिया क्या कहती है इससे ज्यादा मायने ये रखता है कि तुम खुद को क्या कहते हो। और खुद पे फोकस करो, क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो तभी तुम्हारी जिंदगी बदलती है। दुनिया क्या कहती है इससे ज्यादा मायने ये रखता है कि तुम खुद को क्या कहते हो।